हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। यदि आप भी एसएससी की तैयारी करते हैं और आपका 35 से 40 के बाद आपका मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, तो साथियों कहीं ना कहीं आपका फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपका कमज़ोर है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऐसा टॉपिक है जो कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर, यहाँ तक कि क्लोज टेस्ट में भी मिलता है। और ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऐसा होता है कि जो कि आपको याद ही नहीं होता है। तो साथियों इस वीडियो में जो है आपको बस आप शुरू से लेकर के अंत तक चुपचाप ध्यान से आप सुनते रहिएगा, देखिएगा ऑटोमेटिक आपको सारा फिक्स्ड प्रीपोजिशन आपके दिमाग में छप जाएगा। और ये सभी फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो है हमने नीतू सिंह मैम के बुक से ले रखा है, जो कि एसएससी के लिए दी बेस्ट बुक माना जाता है। तो चलिए बिना बकवास किए हम लोग काम की बात करते हैं और बड़े इत्मीनान से आप शुरू से केवल सुनिएगा, सुनने से ही आपको याद हो जाएगा। पहला है इन्वॉल्व्ड इन। इन्वॉल्व्ड इन, इन्वॉल्व्ड इन का मतलब होता है में शामिल। इन्वॉल्व्ड इन, इन्वॉल्व्ड इन मतलब होता है में शामिल। अगला है इर्रेलेवेंट टू। इर्रेलेवेंट टू के प्रति अप्रासंगिक, के प्रति अप्रासंगिक। इर्रेलेवेंट टू का मतलब होता है के प्रति अप्रासंगिक। अगला है इररेस्पेक्टिव ऑफ। इररेस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है का विचार किए बिना। इररेस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है का विचार किए बिना। इररेस्पेक्टिव ऑफ का मतलब होता है का विचार किए बिना। अगला है इम्प्रेस विथ ए थिंग, मतलब किसी चीज़ से प्रभावित होना। इम्प्रेस विथ अ थिंग मतलब किसी चीज़ से प्रभावित होना। वही है इम्प्रेस अपॉन ए पर्सन। इम्प्रेस अपॉन ए पर्सन, इसका मतलब होता है पर प्रभाव छोड़ना। तो इम्प्रेस विथ ए थिंग मतलब किसी चीज़ से प्रभावित होना, और इम्प्रेस अपॉन ए पर्सन का मतलब किसी मनुष्य पर प्रभाव छोड़ना। अगला है इनक्वायर। इनक्वायर फॉर अ थिंग या फिर इनक्वायर अबाउट ए थिंग। इनक्वायर फॉर ए थिंग या फिर इनक्वायर अबाउट ए थिंग, इसका मतलब क्या होता है किसी चीज़ के बारे में पूछताछ करना। इनक्वायर फॉर ए थिंग या फिर इनक्वायर अबाउट ए थिंग का मतलब किसी चीज़ के बारे में पूछताछ करना। अगला है इनक्वायर आफ्टर। इनक्वायर आफ्टर का मतलब होता है वेलफेयर, मतलब हालचाल पूछना। इनक्वायर आफ्टर का मतलब हालचाल पूछना। इनक्वायर आफ्टर इसका मतलब होता है का हालचाल पूछना। अगला है इनक्वायर ऑफ, मतलब आस्क ए पर्सन, किसी व्यक्ति से पूछताछ करना। इनक्वायर ऑफ आस्क अ थिंग मतलब किसी व्यक्ति से पूछताछ करना। वहीं पर किसी चीज़ के बारे में पूछताछ करना इंक्वायर फॉर ए थिंग या फिर इंक्वायर अबाउट ए थिंग। लेकिन किसी व्यक्ति से पूछताछ करना इंक्वायर ऑफ, इंक्वायर ऑफ किसी व्यक्ति से पूछताछ करना। अगला है इंक्वायर इनटू। इंक्वायर इनटू का मतलब इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जांच पड़ताल करना। इन्वेस्टिगेट इनटू। इंक्वायर इनटू का मतलब जांच पड़ताल करना। इंक्वायर इनटू का मतलब
जांच पड़ताल करना, इंक्वायर इनटू, जांच पड़ताल करना। इंटरफेयर इन ए थिंग, इंटरफेयर इन ए थिंग मतलब टांग अड़ाना। इंटरफेयर इन ए थिंग, किसी चीज़ में टांग अड़ाना। इंटरफेयर इन ए थिंग, किसी चीज़ में टांग अड़ाना। इंटरफेयर विथ, इंटरफेयर विथ कोर्ट्स ऑफ जस्टिस, अड़चन डालना। इंटरफेयर विथ कोर्स ऑफ जस्टिस, अड़चन डालना। इन्फ्लुएंस्ड विथ ए पर्सन, किसी व्यक्ति से प्रभावित होना। इन्फ्लुएंस्ड विथ ए पर्सन, किसी व्यक्ति से प्रभावित होना। इन्फ्लुएंस्ड विथ ए पर्सन, किसी व्यक्ति से प्रभावित होना। इन्फ्लुएंस ओवर, इन्फ्लुएंस विथ ए पर्सन, से प्रभावित होना। इन्फ्लुएंस विथ ए पर्सन, से प्रभावित होना। अगला है इन्फ्लुएंस ओवर द पीपल, इन्फ्लुएंस ओवर द पीपल, इसका मतलब होता है पर प्रभाव। इन्फ्लुएंस ओवर द पीपल का मतलब होता है किसी पर प्रभाव। इन्फ्लुएंस ओवर द पीपल का मतलब होता है पर प्रभाव। इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग ऑन समवन, इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग ऑन समवन, इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग ऑन समवन, किसी चीज़ का किसी पर प्रभाव, किसी चीज़ का किसी पर प्रभाव। इन्फ्लुएंस विथ ए पर्सन, इन्फ्लुएंस विथ ए पर्सन मतलब से प्रभावित होना। इन्फ्लुएंस विथ ए पर्सन, से प्रभावित होना। अगला है इन्फ्लुएंस ओवर द पीपल, इन्फ्लुएंस ओवर द पीपल मतलब से प्रभावित नहीं पर प्रभाव होना। इन्फ्लुएंस ओवर द पीपल, पर प्रभाव होना। अगला है इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग ऑन समवन, किसी चीज़ का किसी पर प्रभाव होना। इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग ऑन समवन, किसी चीज़ का किसी पर प्रभाव होना। इंट्रूड इनटू, बिना इजाज़त दखल देना। 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 इंट्रूड ऑन, प्राइवेसी या क्षेत्र में बिना इजाज़त प्रवेश करना। प्राइवेसी या क्षेत्र में बिना इजाज़त प्रवेश करना। इंट्रूड ऑन, इंट्रूड इनटू, इंट्रूड इनटू बिना इजाज़त दखल देना। इंट्रूड ऑन, प्राइवेसी या क्षेत्र में बिना इजाज़त प्रवेश करना। इंसेंस्ड एट, किसी चीज़ पर गुस्सा होना। इंसेंस्ड एट, किसी चीज़ पर गुस्सा होना। इंसेंस्ड एट, किसी चीज़ पर गुस्सा होना। इंडिग्नेंट एट, पर नाराज़ होना। इंडिग्नेंट एट, पर नाराज़ होना। इंडिग्नेंट
एट पर नाराज होना। इनसाइट इनटू में अंतर्दृष्टि, किस में? तो रियलिटी में, सिचुएशन में। इनसाइट इनटू में अंतर्दृष्टि, इनसाइट इनटू में अंतर्दृष्टि। इन्वेस्ट विथ अथॉरिटी, इन्वेस्ट विथ के साथ, इन्वेस्ट विथ के साथ, इन्वेस्ट विथ अथॉरिटी, अथॉरिटी के साथ। इन्फ्लुएंस ऑन ए थिंग, किसी चीज़ पर प्रभाव। इन्फ्लुएंस ऑन ए थिंग, किसी चीज़ पर प्रभाव। इरिटेटेड एट थिंग, किसी चीज़ पर चिढ़ जाना। इरिटेटेड एट अ थिंग, किसी चीज़ पर चिढ़ जाना। इरिटेटेड अगेंस्ट अ पर्सन, किसी व्यक्ति पर चिढ़ जाना। तो आई का हमने आपको पहले भी इसका बतला रखा था। ये आपका दूसरा वीडियो है, दूसरा पार्ट है। जो कुछ बच गया था वो मैं इस वीडियो में करा रहा हूँ। फिर से हम एक बार पूरे का रिवीजन कर लेते हैं। इन्वॉल्व्ड इन मतलब में शामिल। इर्रेलेवेंट टू के प्रति अप्रासंगिक, इर्रेलेवेंट टू के प्रति अप्रासंगिक। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ का मतलब का विचार किए बिना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ का विचार किए बिना। इम्प्रेस विथ अ थिंग, किसी चीज़ से प्रभावित होना। इम्प्रेस अपॉन ए पर्सन, किसी व्यक्ति पर प्रभाव छोड़ना। इंक्वायर फॉर अ थिंग या फिर इंक्वायर अबाउट ए थिंग मतलब किसी चीज़ के बारे में पूछताछ करना। इंक्वायर आफ्टर का हालचाल पूछना। इंक्वायर आफ्टर हालचाल पूछना। इंक्वायर ऑफ किसी व्यक्ति से पूछताछ करना। इंक्वायर ऑफ किसी व्यक्ति से पूछताछ करना। इंक्वायर इनटू जांच पड़ताल करना। इंक्वायर इनटू जांच पड़ताल करना। इंटरफेयर इन टांग अड़ाना। इंटरफेयर इन ए थिंग किसी चीज़ में टांग अड़ाना। इंटरफेयर विथ कोर्स ऑफ जस्टिस अड़चन डालना। इंटरफेयर विथ कोर्स ऑफ जस्टिस अड़चन डालना। इन्फ्लुएंस्ड विथ ए पर्सन किसी व्यक्ति से प्रभावित होना। इन्फ्लुएंस्ड विथ ए पर्सन किसी व्यक्ति से प्रभावित होना। इन्फ्लुएंस ओवर द पीपल किसी व्यक्ति पर प्रभाव छोड़ना। इन्फ्लुएंस ओवर द पीपल किसी व्यक्ति पर प्रभाव छोड़ना। इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग ऑन समवन किसी चीज़ का किसी पर प्रभाव। इंट्रूड इनटू बिना इजाज़त दखल देना। इंट्रूड इनटू बिना इजाज़त दखल देना। इंट्रूड ऑन प्राइवेसी या क्षेत्र में बिना इजाज़त प्रवेश करना। दखल देना इंट्रूड इनटू प्रवेश करना। इंट्रूड ऑन। अगला है इंसेस्ड एट किसी चीज़ पर गुस्सा होना। इंसेंस्ड एट किसी चीज़ पर गुस्सा होना। इंडिग्नेंट एट किसी चीज़ पर नाराज़ होना। इंडिग्नेंट एट किसी चीज़ पर नाराज़ होना। इनसाइट इनटू में अंतर्दृष्टि। इनसाइट इनटू में अंतर्दृष्टि। इन्वेस्ट विथ ऑथोरिटी मतलब कि ऑथोरिटी के साथ। इन्वेस्ट विथ के साथ। इन्फ्लुएंस ऑन पर प्रभाव। इन्फ्लुएंस ऑन अ थिंग किसी चीज़ पर प्रभाव। इरिटेटेड
हम लोग चिढ़ते हैं, किसी चीज़ पर भी चिढ़ते हैं, किसी व्यक्ति से भी चिढ़ते हैं। तो इरिटेटेड एट किसी चीज़ पर चिढ़ना, इरिटेटेड अगेंस्ट अ पर्सन मतलब किसी व्यक्ति से चिढ़ जाना। ये आपका आई का था। इसके बाद जे का बहुत छोटा सा ही है, किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करना, जीलस ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करना, जीलस ऑफ अ पर्सन। लेकिन कभी भी ऐसे ऐसे याद मत करिए, जब भी याद करिए तो ऐसे ऐसे याद करिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये नहीं दिया हुआ रहता है, ये दिया हुआ रहता है, ये पढ़ करके हमको ये समझना होता है। तो यहाँ से हम ऐसे चलेंगे। तो जीलस ऑफ अ पर्सन मतलब किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करना, जीलस ऑफ अ पर्सन किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करना। जज ऑफ थिंग्स मतलब किसी चीज़ पर अपनी राय देना, जज ऑफ थिंग्स किसी चीज़ पर अपनी राय देना। जज बाय का मतलब आंका जाना, जज बाय का मतलब आंका जाना। जंप टू कंक्लूजन तुरंत निष्कर्ष पर पहुंचना, जंप टू कंक्लूजन किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, तुरंत पहुंचना। जंप एट एन ऑफर उछल पड़ना, जंप एट एन ऑफर उछल पड़ना। मजाक उड़ाना, जियर जेस्ट दोनों का मतलब होता है मजाक उड़ाना। जियर का भी मतलब मजाक उड़ाना, जेस्ट का भी मतलब मजाक उड़ाना। तो मजाक उड़ाते किसी चीज़ पर ही उड़ाते हैं, या फिर किसी के कारनामे पर उड़ाते हैं, या फिर उस व्यक्ति पर उड़ाते हैं। तो जियर एट मजाक उड़ाना, जेस्ट एट मजाक उड़ाना। साथियों, ये सभी ऐसा फिक्स्ड प्रेपोजिशन है जो कि आपको याद करना बहुत मुश्किल होता है। जब तक आप इसको बार बार सुनेंगे नहीं तब तक आपको याद रहेगा नहीं। तो साथियों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद एक बात और मैं कहना चाहूँगा, क्या आप एक बार खुद से पूरा बुक पढ़ लीजिए, और जब कभी फुर्सत मिले तो इस वीडियो को सुनते रहिए, सुनते सुनते देख लीजिएगा, आपके दिमाग में इस तरह से छप जाएगा, दोबारा कभी भूलेंगे ही नहीं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।